अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने लगे हैं, यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का हम फंडामेंटल थ्योरम पढ़ने लगे हैं। जैसे कि आपको पता है, हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं, अलजब्रा 2, जो कि हम विजय खन्ना की बुक से पढ़ रहे हैं। तो हमने आज के लेक्चर में फंडामेंटल थ्योरम पढ़ना है। तो फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लेट करते हैं कि टी सच दैट वी टू यू, आपके पास क्या है, यहाँ पर इस तरह से मैपिंग है, टी से टी सच दैट वी टू यू आपके पास मैपिंग है बी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये मैपिंग आपके पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। देन वी ओवर कर्नल ऑफ टी, आइसोमॉर्फिक किसके होना चाहिए, टी ऑफ वी के, और टी ऑफ वी को उसने क्या बोला हुआ है, टी ऑफ आर बोला हुआ है। ठीक है, ये जो साइन होता है ये क्या होता है, आइसोमॉर्फिक का साइन होता है, यानी कि वी ओवर कर्नल ऑफ टी, वी ओवर कर्नल ऑफ टी। ये आपके पास एक क्वेश्चन स्पेस बनती है। क्वेश्चन स्पेस किसके आइसोमॉर्फिक होनी चाहिए, आइसोमॉर्फिक होनी चाहिए टी ऑफ आर के आइसोमॉर्फिक होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन स्पेस बन रही है इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स है जो कि इन एलिमेंट्स पे जाके मैप करेंगे। ठीक है, तो हम इसके एलिमेंट्स को इसके एलिमेंट्स पे मैप करवाएंगे। तो उसके बाद हम जो वो यहाँ पर आइसोमॉर्फिक के लिए क्या होता है, आइसोमॉर्फिक के लिए होता है हमारे पास बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बाइजेक्टिव यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, 1 1 हो, ऑन टू हो। उसके बाद हमारे पास जो भी फंक्शन फाइव हम यूज़ करें, वो फाइव फंक्शन या टी फंक्शन वट एवर जो भी हम यूज़ करें वो क्या होना चाहिए, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले हम वेल डिफाइन करते हैं, उसके बाद 1 1 करते हैं, ऑन टू करते हैं, और हमारे पास जो भी फंक्शन होता है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होना चाहिए। उसके बाद जाके आपके पास आइसोमॉर्फिक आता है। ठीक है, तो अब देखिए हम थ्योरम का प्रूफ देखने लगे हैं। थ्योरम के प्रूफ में सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने प्रूफ करना है वी ओवर कर्नल ऑफ टी किसके आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, टी ऑफ आर के आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। यहाँ पर हम लेट कहते हैं कि कर्नल ऑफ टी किसके इक्वल है, के इक्वल है, यानी कि ये हम जस्ट लेट करें अपनी आसानी के लिए, यानी कि यहाँ पर हम अपनी आसानी के लिए वी ओवर के मतलब इसको लिख लेंगे अपनी आसानी के लिए, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। वी नीड टू प्रूव डैट, हमने प्रूव क्या करना है, वी ओवर कर्नल ऑफ टी आइसोमॉर्फिक होना चाहिए टी एफ आर के, और वी ओवर के, क्योंकि कर्नल ऑफ टी मैंने क्या बोला, हमने खुद से लेट कर लिया एक, यानी कि हमने खुद से लेट किया है, जस्ट आसानी के लिए एक नोटेशन जो है वो हमने लेट कर लिया है। कर्नल ऑफ टी के एलिमेंट्स से हम मैप करवाएंगे। अब देखिए हमने क्या ले लिया, वी ओवर के आइसोमॉर्फिक किसके है, टी आर की है। अब हम यहाँ पे मैपिंग को डिफाइन करते हैं। मैपिंग के साथ डिफाइन होगी फाइव सच दैट वी ओवर के किस पे मैप होगा, टी एफ आर के, टी एफ आर पे, यानी कि वी ओवर के, जो वी ओवर के में एलिमेंट्स होंगे वो किसके एलिमेंट्स पे जाके मैप होंगे, टी एफ आर के एलिमेंट्स पे मैप होंगे। सच दैट मैपिंग किस तरह से होगी कि फाइव ऑफ वी प्लस के इक्वल होना चाहिए टी ऑफ वी के, और यहाँ पे वी बिलोंग करेगा वी में से, यानी कि वेक्टर स्पेस में से। यानी कि हमने मैपिंग डिफाइन कर लिया। ये आपके पास यहाँ पे फाइव वी प्लस के, ये जो वी प्लस के है, ये वी प्लस के जो है किसका एलिमेंट्स है, वी ओवर के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये किस पे मैप करें, वी पे मैप करें। टी ऑफ आर लिखा हुआ है तो टी ऑफ किस पे मैप करेंगे, टी ऑफ वी, और जबकि वी किसका एलिमेंट है, वी एलिमेंट है वेक्टर स्पेस का। ठीक है, अब हमने मैपिंग डिफाइन कर लिया। अब इस मैपिंग को सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेल डिफाइन करेंगे, एंड देन हम 1 1 देखेंगे, एंड देन हम ऑन टू देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेल डिफाइन करते हैं। तो लेट करते हैं कि V1 प्लस के एंड V2 प्लस के कहाँ से बिलोंग करता है, वी ओवर के से बिलोंग करता है। तो लेट करते हैं कि V1 प्लस के इक्वल होगा V2 प्लस के, जैसे कि आप ग्रुप थ्योरी में इस टाइप यानी कि फंडामेंटल थ्योरम आपने देखे, इसी तरह से जो आप रिंग थ्योरी में भी देखेंगे, जो कि आपकी कोर्स आउटलाइन में इंक्लूड है, तो वो हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे। इसी तरह से आप वेक्टर स्पेस में देख रहे हैं तो वेक्टर स्पेस में भी इसी तरह से ये सारे के सारे थ्योरम्स हैं, और बहुत ईजी से हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, V1 प्लस के इक्वल रखा है V2 प्लस के, तो यहाँ पे V1 माइनस V2 इक्वल किसके आ गया, के माइनस के, तो यानी कि के माइनस के क्या होगा, ज़ीरो होगा, और ज़ीरो आपको पता है बिलोंग करता है कर्नल ऑफ टी से, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो जीरो पे मैप करते हैं वो कर्नल ऑफ टी में, यानी कि कर्नल के सेट में आ जाते हैं। जो कर्नल वाला सेट होता है उसमें सारे के सारे वो एलिमेंट्स होते हैं जो जीरो पे मैप करते हैं। अगर के माइनस के जीरो आ रहा है तो जीरो बिलोंग करेगा कर्नल ऑफ टी से, यानी कि V1 माइनस V2 इक्वल किसकी हो जाएगा, कर्नल ऑफ टी के। बाय द डेफिनेशन ऑफ कर्नल, कर्नल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, टी ऑफ V1 माइनस V2 इक्वल किसके है, जीरो के है। तो यहाँ से आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगाते हुए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है कि टी ऑफ V1 माइनस V2 इक्वल किसके होगा, फिर टी ऑफ V1
माइनस टी ऑफ वी टू, यानी कि ये दोनों इक्वल होते हैं कि अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लें और उसके बाद आप इस पे लीनियर ऑपरेटर डिफाइन करें और इनके अलग अलग लीनियर ऑपरेटर डिफाइन करें तो दोनों इक्वल आते हैं। यानी कि टी ऑफ वी वन माइनस वी टू की जगह हम लिख सकते हैं टी ऑफ वी वन माइनस टी ऑफ वी टू इक्वल्स टू जीरो। दिस इम्प्लाइज टी ऑफ वी वन इक्वल आ जाएगा टी ऑफ वी टू के। तो यानी कि अब टी ऑफ वी हमने किसको बोला था, फाई ऑफ वी प्लस के को। अब यहाँ पे टी ऑफ वी वन है तो फाई ऑफ वी वन प्लस के इक्वल किसके आ जाएगा, फाई ऑफ वी टू प्लस के। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन होगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी हिंट देना चाहूँ, जो आपके पास वेल डिफाइन होता है ना उसका उल्ट, यानी कि यहाँ से आप चलेंगे और यहाँ पर जाके प्रूव करेंगे, इसका जो उल्ट होता है वो क्या होता है, 1 1 होता है। ठीक है, तो अब हम 1 1 प्रूव कर लेते हैं। ये आपको आसानी के लिए बता रही हूँ कि अगर आपको वेल डिफाइन नहीं करना समझ आ रहा तो आप पहले 1 1 कर लें, फिर आप वेल डिफाइन कर लें। अगर किसी को वेल डिफाइन समझ आ रहा है और 1 1 नहीं आ रहा तो पहले वेल डिफाइन करें, फिर उसका उल्ट 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि वेल डिफाइन हमने मस्ट करना होता है और फिर उसके बाद 1 1। ठीक है, एंड देन हम ऑन टू करेंगे। तो अब नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, 1 to 1 है, यानी कि 1 1 आप चेक करने लगे हैं। 1 to 1 आप कैसे चेक करोगे कि फाई ऑफ वी वन प्लस के इक्वल किसके है, फाई ऑफ वी टू प्लस के। अब आपने डिफाइन की इस तरह से मैपिंग की थी कि फाई ऑफ वी प्लस के इक्वल किसके है, फाई ऑफ वी प्लस के इक्वल है टी ऑफ वी के। तो अब यहाँ पर फाई ऑफ वी वन प्लस के है तो इसकी जगह टी ऑफ वी वन आ जाएगा, इक्वल किसका आएगा, टी ऑफ वी टू के। टी ऑफ वी वन माइनस टी ऑफ वी टू इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के। और 0 बिलोंग करता है कर्नल ऑफ टी में से, तो यानी कि टी ऑफ वी वन माइनस टी ऑफ वी टू किससे बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ टी से। दिस इम्प्लाइज वी वन माइनस वी टू बिलोंग करेगा कर्नल ऑफ टी से, और कर्नल ऑफ टी इक्वल किसके होता है, 0 के होता है। यानी कि इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो 0 पे मैप करते हैं। इट मीन्स के वी वन माइनस वी टू इक्वल किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आप क्या करेंगे कि वी वन माइनस वी टू बिलोंग करेगा फिर किससे, के से बिलोंग करेगा। अगर ये के से बिलोंग करेगा तो वी वन प्लस के इक्वल किसके हो जाएगा, वी टू प्लस के। तो ये आपके पास क्या होगा, 1 1 हो गया। अब हम ऑन टू कर लेते हैं, 1 1 ऑन टू भी देख लेंगे, उसके बाद हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो अब हम जो ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या है हमारे पास, फॉर ऑल टी ऑफ वी बिलोंग करेगा टी ऑफ आर से, फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट वी बिलोंग करेगा बी में से। और यहाँ पर फाई ऑफ वी प्लस के इक्वल किसकी होगा, टी ऑफ वी की होगा। तो यानी कि फाई ऑफ के पास क्या होगा, ऑन टू होगा। अब 1 1 एंड ऑन टू हमने चेक कर लिया, इट मीन्स कि आपके पास ये क्या होगा, बाइजेक्टिव हो गया। यानी कि फाई ऑफ के पास क्या है, बाइजेक्टिव है। अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी चेक कर लेते हैं कि फाई आपके पास क्या होना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर फाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो देन आपके पास क्या होगा, ये आपके पास वी ओवर के आइसोमॉर्फिक होगा किसके, टी ऑफ आर के। और ये बात आपने प्रूव करनी थी इस तरह में। नाउ फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टेक अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है एफ में से, यानी कि फील्ड के एलिमेंट है, और एक्स इक्वल है वी वन प्लस के एंड वाई इक्वल्स टू वी टू प्लस के। एंड हम यहाँ पर क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने इसको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि फाई ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल किसकी है, फाई ऑफ अल्फा एज इट एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, वी वन प्लस के एंड प्लस बीटा वी के वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, वी टू प्लस के। हमने यहाँ पर इस तरह से पुटिंग की और अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया। अब अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा जब के से, तो हमारे पास के ही आएगा, क्योंकि ये आपके पास यहाँ पर हम जब हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी कि क्वोशंट की प्रॉपर्टीज़ देखी थी, क्योंकि यहाँ पर हम वी ओवर के को प्रूव करने लगे कि ये आइसोमॉर्फिक है किसके, टी ऑफ आर के। तो ये वी ओवर के क्या है, बेसिकली यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स है वी वन प्लस के, जो एक्स इक्वल है वी वन प्लस के, ये जो एलिमेंट है ये क्वोशंट स्पेस के एलिमेंट है। और क्वोशंट स्पेस में क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट इस तरह से के साथ मल्टीप्लाई या ऐड हो रहा है तो वापस के आ जाता है। तो ये आपने इस तरह से प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं क्वोशंट स्पेस की। ठीक हो गया, तो इस प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर्टीज़ को लगाते हुए आपके पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ अल्फ़ा वन प्लस बीटा, फाई ऑफ अल्फ़ा वी वन प्लस बीटा वी टू प्लस के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यहाँ, यानी कि आपके पास जो टी ऑफ अल्फ़ा वी वन प्लस बीटा वी टू है, ये आपके पास लीनियर है। यानी कि टी आपके पास क्या लीनियर, अगर टी लीनियर हो तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्म है ये आपके पास क्या हो जाती है,
इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या था, यानी कि जो आपने मैपिंग डिफाइन की थी, मैपिंग के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आता है, मैपिंग के अकॉर्डिंग आता है फाई ऑफ वी प्लस के इक्वल किसके आता है, टी ऑफ वी के। तो यहाँ पर v की जगह क्या है, v की जगह आप कंसिडर करें v बेसिकली मतलब v की जगह क्या है, अल्फ़ा v1 प्लस बीटा v2, ठीक है, प्लस बीटा v2, यानी कि आपके पास यहाँ पर v की जगह क्या है, पूरा का पूरा अल्फ़ा v1 प्लस बीटा v2 आ गया। यानी कि आपने जो मैपिंग डिफाइन की थी उस मैपिंग के अकॉर्डिंग आप इसको टी की फॉर्म में ले आए हैं। अब टी आपके पास लीनियर है, तो लीनियर है तो आप इसको इस तरह से सेपरेट करके लिख सकते हैं, यानी कि टी ऑफ अल्फ़ा v1 प्लस टी ऑफ बीटा v2। आपने इस तरह से सेपरेट किया। अल्फ़ा आपके पास क्या है, स्केलर्स हैं, और बीटा भी स्केलर है, इसको आप बाहर निकाल देंगे और अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा, और टी ऑफ v1 किसके इक्वल आ जाएगा, फाई ऑफ v1 प्लस के एंड प्लस बीटा फाई ऑफ v2 प्लस के। और यहाँ पर आपके पास ये जो मैपिंग है ये यानी कि फाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अगर फाई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और फाई आपके पास बाइजेक्टिव भी है, यानी कि 1-1 होमोमॉर्फिक 1-1 ऑन-टू भी है। उसके अलावा फाई आप सबसे पहले आपने क्या किया है, फाई को वेल डिफाइन किया है, फिर 1-1 ऑन-टू एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर फाई पे ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं तो इट मीन्स के वी ओवर के आइसोमॉर्फिक किसके, टी ऑफ आर के है, जो कि आपने थ्योरम में प्रूव करना था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि यहाँ पे पास क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस है। अब हम एक और थ्योरम देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थ्योरम नंबर 10 है, विच है खन्ना की बुक से, इफ़ ए एंड बी बी टू स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ। यहाँ पे पास चैप्टर 10 है विजय खन्ना की बुक से, वहाँ से हम थ्योरम नंबर 10 देखने लगे हैं, जिसमें ए और बी आपके पास क्या है, दो सब स्पेसिस हैं वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ की। देन हमने प्रूव क्या करना है, ए प्लस बी ओवर ए, यानी कि ये आपके पास जो क्वेश्चन स्पेस है ये किसके आइसोमॉर्फिक है। एक और आपके पास क्वेश्चन स्पेस है, यानी कि बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमॉर्फिक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले ए प्लस बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, सब स्पेसिस है बी की। तो देन आप क्या करेंगे, वही कैंटाल का हम किसके बारे में बात करने लगे हैं, ए प्लस बी ओवर ए एंड बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी, ये आपके पास क्या होना चाहिए, आइसोमॉर्फिक होने चाहिए। इसको आइसोमॉर्फिक करने के लिए हमने सबसे पहले मैपिंग डिफाइन की है कि थीटा सच डैट बी से ए प्लस बी ओवर ए, यानी कि इस तरह से मैपिंग डिफाइन है। और मैपिंग इस तरह से मैपिंग हमने कर ली। और मैपिंग डिफाइन कैसे होगी कि फाई ऑफ बी इक्वल आएगा ए प्लस बी की, और यहाँ पे बी जो है, बी बिलोंग करता है बी का एलिमेंट, ठीक है, बी यानी कि बी जो है वो बी का एलिमेंट होगा। क्लियर। तो आपने यहाँ पे इस तरह से मैपिंग डिफाइन किया कि फाई ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड बी बिलोंग कर रहा है बी के एलिमेंट से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वेल डिफाइन करते हैं। वेल डिफाइन तो आप कर लेंगे। वेल डिफाइन मैंने आपको किस तरह से बताया था कि वेल डिफाइन किस तरह से, जिस तरह से 1-1 होगा, 1-1 का उल्ट करेंगे तो आपके पास वेल डिफाइन होगा, वेल डिफाइन का उल्ट करेंगे तो 1-1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर वेल डिफाइन आप लोग खुद करेंगे, ना हुआ तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। उसके अलावा हम यहाँ पर जो वो प्रूव करते हैं कि टी आपके पास क्या होना चाहिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर वेल डिफाइन के बाद तो 1-1 आता है, वेल डिफाइन, उसके बाद 1-1, उसके बाद ऑन टू, एंड उसके बाद आपके पास थीटा को हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना होता है। अब यहाँ पर क्या है कि आप ये जो थीटा है इसको आप पहले भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर सकते हैं, उसके बाद आप 1-1 एंड ऑन टू कर लें, इसमें कोई मसला नहीं होता, ठीक है। आप जैसे मर्जी स्टेप करें यहाँ पर, ठीक हो गया। यानी कि पहले आप थीटा को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करें या बाद में करें, आप कर सकते हैं। और वेल डिफाइन आप बेस्ट होता है कि आप पहले कर लें, यानी कि 1-1 से पहले कर लें। अगर आप 1-1 से पहले नहीं करते तो पहले 1-1 कर लें, ऑन टू कर लें एंड देन वेल डिफाइन कर लें, तब भी चलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपने थीटा को क्या प्रूव करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके लिए आपने क्या किया है, थीटा ऑफ अल्फ़ा b1 प्लस बीटा b2 इक्वल किसके, यानी कि आपने जिस तरह से मैपिंग डिफाइन किया है इस मैपिंग के अकॉर्डिंग a इंटू दिस वन, आप a आपके पास दोनों टर्म्स के साथ अपडेट होगा। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा क्या है, एक स्केलर्स हैं जो कि ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, और अल्फ़ा इंटू थीटा b1 प्लस बीटा थीटा b2, यहाँ पे पास क्या होगा, इट मीन्स के टी यहाँ पे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि आप इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 1-1 करना है। 1-1 करने के लिए आपने क्या किया है, फॉर एनी ए एक्स
ए प्लस एक्स बिलोंग करे ए प्लस बी ओवर ए से, वी डिफाइन एक्स बिलोंग करे ए प्लस बी से, वी फाइंड हमने फाइंड करना है कि एक्स बिलोंग करना चाहिए ए प्लस बी से। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्स इक्वल हमने किया ए प्लस बी, और ए यहाँ पे ए का एलिमेंट है और बी यहाँ पे बी का एलिमेंट है। तो ए प्लस एक्स इक्वल किसके आ जाएगा, ए प्लस एक्स किसके इक्वल है, ए प्लस बी के। तो हमने ए प्लस बी लिख लिया। यहाँ पर ए के साथ सपोर्ट करेंगे और ए बी के साथ भी सपोर्ट करेंगे। तो आपके पास ए प्लस, क्योंकि ए इक्वल है ए प्लस स्मॉल ए इक्वल किसके, ए के इक्वल है। तो यहाँ पर ए हमने लिख दिया प्लस ए प्लस बी लिख दिया। अब ए में ऐड होगा तो ए प्लस बी आ जाएगा, और ए प्लस बी इक्वल किसके होगा, फिर फाइव बी के होगा, यानी कि यहाँ पे पास क्या हो गया, फिर 1 हो गया। अब हम इसी तरह से ऑन टू करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने ऑन टू करना है। तो ऑन टू के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास क्या है, ए प्लस एक्स बिलोंग करता है ए प्लस बी ओवर ए से, एंड बी बिलोंग करता है बी के एलिमेंट से। देन आप क्या लिखेंगे कि फाइव ऑफ बी इक्वल किसकी है, ए प्लस एक्स की इक्वल है, और आपके पास फाइव यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। फाइव नहीं है यहाँ पे थीटा है, तो थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अब ये आपके पास यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिखने लगे हैं कि हमने प्रूव करना था ए प्लस बी ओवर ए को आइसोमॉर्फिक प्रूव करना था ए बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी के ये। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, वही हमने क्लेम क्या किया कि कर्नल थीटा इक्वल किसके है, ए इंटरसेक्शन बी के अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इस तरह से लिया कि कर्नल ऑफ थीटा इक्वल किसके, ए इंटरसेक्शन बी के, यानी कि जहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी था वहाँ पर हमने कर्नल ऑफ थीटा पुट कर दिया। और अब आपने क्या लिया है कि यहाँ पर एक्स बिलोंग करे कर्नल ऑफ थीटा से, तो थीटा ऑफ एक्स इक्वल किसके आएगा, ए के आ जाएगा। थीटा ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ए की इक्वल है, ये हम लेते हैं। यानी कि अगर एक्स बिलोंग करता है कर्नल ऑफ थीटा से, ये हम मतलब हमने ये क्लेम किया है, ठीक है। एक्स बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ थीटा से, क्योंकि ये आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेसेस है। इसी तरह से जैसे ग्रुप थ्योरी में आपने पढ़े, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम यहाँ पर क्लेम करते हैं या लेट ट्रांसपोज करके चलते हैं थ्योरम्स में। तो यहाँ पर हमने क्या लिया, एक्स बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ टी से, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग कर रहा है एक्स ऑफ थीटा एफ एक्स इक्वल किसके, एक्स ए की इक्वल है, और थीटा ऑफ एक्स की जगह हम क्या लेंगे, क्योंकि हमने मैपिंग किस तरह से डिफाइन की थी कि थीटा बी इक्वल किसके, ए प्लस एक्स के है। तो यहाँ पर थीटा एफ एक्स है, तो ये इक्वल किसके होगा, यानी कि थीटा ऑफ एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ए प्लस एक्स पुट कर देंगे, और ये इक्वल किसके होगा, ए की इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग करेगा ए में से, अगर एक्स बिलोंग करता है ए में से और एक्स बिलोंग करता है कर्नल ऑफ थीटा से, तो यानी कि एक्स कर्नल ऑफ थीटा किसका फिर सबसेट होगा, बी का होगा। इट मीन्स कि एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से। तो आपके पास एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी से, हमने क्या लिया था कि एक्स बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ थीटा से। इट मीन्स कि कर्नल ऑफ थीटा इक्वल किसके है, ए इंटरसेक्शन बी के है, यानी कि ए प्लस बी ओवर ए आइसोमॉर्फिक किसके है, बी ओवर ए इंटरसेक्शन बी के। और यही आपने प्रूव करना था इस थ्योरम में, और आप प्रूव कर चुके हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको थ्योरम समझ आए होंगे। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कोई भी चीज़ अगर इन थ्योरम्स में समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें, क्योंकि ये दोनों थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आई होप स्टूडेंट्स समझ आ के होंगे। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप मुझसे पूछ लें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।